पंजाब हुकूमत का आइंदा साल सूबा भर में बसंत मनाने का उसूली फैसला। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर से पतंगों और डोर की तैयारी और पैदावार शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। मखसूस मकामात पर पतंग साजी की इजाज़त देने के लिए इंतजामी प्लान तैयार। पतंगों और डोर की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए खुसूसी लाहे अमल तश्कील। जनवरी के आखिरी हफ्ते में सूबा भर में मुनज़्ज़म अंदाज में बसंत मनाने की तजवीज़। पतंगबाजी के हिफाजती इक़दाम और ज़वाबित कानून का हिस्सा होंगे। बसंत के लिए नामजद मकामात और कवायद और ज़वाबित का ऐलान जल्द मुतवक्के। माली साल 2025-26 के लिए जीपी फंड पर मुनाफे की शरह का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन के जीपी फंड पर सालाना 12.05% मुनाफा दिया जाएगा। महकमा खजाना पंजाब ने जीपी फंड की शरह मुनाफा का बाकायदा मुरासला जारी कर दिया। गुज़श्ता माली साल जीपी फंड पर मुनाफे की शरह 12.46% थी। जीपी फंड की शरह मुनाफा 0.41% पॉइंट्स कमी कर दी गई। नई शरह का इतिलाक माली साल 2025-26 के दौरान जनरल प्रोविडेंट फंड पर होगा। अलग शरह के तहत मुनाफा लेने वाले मुलाजमीन पर 12.05% की शर्त लागू नहीं होगी। खुद मुख्तार, नीम खुद मुख्तार इदारों और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के सरबराहान को फैसले से आगाह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी के लिए मुसलसल 5वां इजलास। चकवाल, रावलपिंडी, राजनपुर, फैसलाबाद, मरी और अटक के अजला में वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की राजनपुर में फौरी तौर पर 21 बाउजर मुहैया करने की हिदायत। मरी में भी पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंक मुहैया करने का हुक्म। मरियम नवाज बोली, सूबे के अवाम को पीने का साफ पानी घर घर पहुंचा कर दम लेंगे। खिदमत मेरा फर्ज है। SDPI के ज़ेरे एहतमाम नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए के मौजू पर मुबाहिसे का इनेकाद। कौमी सतह के मुबाहिसे में मुल्क भर से मुमताज़ मुकर्रीरीन और माहिरीन ने शिरकत की। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जमहूरी दौर में कभी अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। अच्छी हुकूमत का मिलना अवाम का हक है। नए सूबे बनने से अखराजात ज़्यादा नहीं बल्कि कम होंगे। गवर्नेंस बेहतर होगी और पैसों की बचत भी होगी। तमाम सियासी जमातों ने हमेशा लोकल गवर्नमेंट निज़ाम की हिमायत की। किसी एक सियासी जमात ने भी अमली तौर पर बलदियाती इंतखाबात नहीं कराए। शहर में मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद में इजाफा। मेयो अस्पताल में मंकी पॉक्स के एक और मरीज जेर इलाज। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में 2026 के दौरान मंकी पॉक्स के 49 केसेस कंफर्म हो चुके। 2025 के दौरान 21 केसेस कंफर्म हुए। COO मेयो अस्पताल डॉक्टर मुदब्बिर रहमान का कहना है, मंकी पॉक्स के मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीजों को तमाम मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने का दूसरा रोज। 8 रोजा धरने के इंतजामात मुकम्मल। पार्टी ज़राए के मुताबिक धरने में मरहलावार पूरे पंजाब से कारकुनान शरीक होंगे। सूबाई ओहदेदारों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ती है। अगर ये अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं तो जान क्यों नहीं छोड़ते? टैक्स ले रहे हो तो लेवी किस बात की लगाते हो? पेट्रोल की कीमत में जो इतना इजाफा इन्होंने किया पिछले अरसे में, तो इन्होंने ये कहा कि चूंकि आलमी मार्केट में कीमत बढ़ गई है तो हमने पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी। और क्यों बढ़ गई है? इसलिए कि जंग हो रही है। उस जंग के दौरान पेट्रोल की कीमत तो इन्होंने जो एक्स रिफाइनरी थी वो तो बढ़ी, लेकिन उस पर लेवी भी बढ़ा दी, उस पर टैक्सेस भी बढ़ा दिए। उससे फायदा उठाकर इन्होंने पाकिस्तानी कौम के ऊपर डाका डाला और अपने अहदाफ से भी ज्यादा, जो अहदाफ ही नाजायज हैं, उससे भी ज्यादा लेवी की सूरत में पैसे जमा किए। और कहते हैं कि IMF कहता है कि लेवी खत्म नहीं हो सकती। IMF तो यह भी कहता है कि अपने खर्चात कम करो, लेकिन बदकिस्मती यह है कि IMF इस बात पर मजबूर नहीं करता।
STPI के ज़ेरे तमाम नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए के मौजू पर मुबाहिस हब्स और शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग ने लाहौरियों का जीना बहाल कर दिया। हाई लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक पहुंच गया। सराय के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से 30 मिनट से 1 घंटे तक जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। तकनीकी खराबी और ट्रांसफार्मर्स जलने की शिकायत में भी होशरुबा इजाफा हो गया। गुंजानाबाद इलाकों में ट्रांसफार्मर्स का जलना मामूल बन गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। PDMA ने मानसून के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 21 अगस्त तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। PDMA के मुताबिक आज से 21 अगस्त तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मानसून बारिशों के पेश नज़र मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी गई है। तालीमी बोर्ड्स में पर्चों की मार्किंग का तरीकाकार तब्दील करने का फैसला। मजमूई जायजे के बजाय हर सवाल के नंबरों की वाज़ेह स्ट्रक्चरिंग की जाएगी। रोब्रिक्स मार्किंग के जरिए तलबा को हर सवाल के मुकम्मल नंबर हासिल करने का मौका मिलेगा। नए मार्किंग तरीकाकार का इतलाक लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स में होगा। सवालिया पर्चों की तैयारी बेहतर बनाने के लिए पेपर मार्कर्स से भी फीडबैक लिया जाएगा। पंजाब में 5वीं क्लास तक किताबों में नया एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम तैयार। 5वीं क्लास तक तलबा के लिए नई तर्ज की किताबें मुतारिफ कराने का फैसला। नई किताबें 2027 के नए तालीमी सेशन से मुतारिफ कराई जाएंगी। नई किताबों की तैयारी नए करिकुलम के मुताबिक की जाएगी। पैक्टा हुकाम के मुताबिक एक्टिविटी बेस्ड किताबों से तलबा की अमली और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग दिया जाएगा। नए सिस्टम का मकसद तलबा को रिवायती रट्टा सिस्टम से निकालना है। हाई कोर्ट में जमींदार की कैद से मजदूरों की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर पुलिस ने 15 मजदूरों को बाजियाब करा के पेश किया। अदालत ने मर्द और खवातीन मजदूरों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सादिक महमूद खुरम ने अमीना बीबी की दरखास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट का स्नूकर क्लब इंतजामिया को हिरासा करने से मुतालिक अहम फैसला। जस्टिस गुलाम सरवर नहंग ने स्नूकर क्लब इंतजामिया को हिरासा करने से रोक दिया। अदालत का CCPO लाहौर को सिविल लाइंस पुलिस के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक क्लब चल रहा है तो पुलिस कैसे हिरासा कर सकती है। जस्टिस गुलाम सरवर नहंग ने स्नूकर क्लब के मालिक मुदस्सिर मजीद की दरख्वास्त पर समाअत की। गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा के केस की समाअत। रजा डार समेत तमाम मुल्जिमान सेशन कोर्ट में पेश। अदालत ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 29 अगस्त तक तौसीह कर दी। अदालत ने पुलिस को आइंदा समाअत